अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। जीजीएफ के सभी मेंबरों का मैं स्वागत करता हूं, जो भी यूट्यूब से माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जूम के माध्यम से जुड़े हैं। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, ऑल आर वेलकम। आज का जो सेशन है वो ब्रह्मा कुमारी बहन कुसुम बहन अटलांटा से लाइव ले रही है। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, पीएच के ऊपर उन्होंने बताया था। आज पानी के ऊपर और नींद के ऊपर वो बताएंगे। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीजीएफ का प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं माइक आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। और आज के पोस्ट में रहेंगे भरत भाई जिमुलिया और बीना बेन भैया। तो ऑल आर वेलकम एंड माइक हैंड ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। पहले हम हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र कर सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करेंगे। उसमें आज हम वो कमेंट्री देंगे कि हमारे जो भी कर्म भोग है वो भाग्य के रूप में आया है इस जन्म में, और हमारे परिवार के साथ अच्छे या बुरे सब हिसाब किताब होते हैं और इससे हमारा परिवार बनता है। तो इस सभी परिवार वालों से कैसे क्षमा की कमेंट्री करके उसको दुआ देकर, और सभी जो भी उसके ऊपर दशाएं हैं हमारे घर पर परिवार पर, कैसे हम समाप्त करें। वैसे ये कमेंट्री भी यूट्यूब पर रखी है और हमारा जो ग्रुप है उसमें भी हर दफा आती है। आज हम आपको इसमें से शॉर्ट में ये कमेंट्री देंगे, इससे आपको ख्याल आएगा कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या और कैसे वाइब्रेशंस हम फैला सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन की कमेंट्री करना अर्थात हमारे मन को इंस्ट्रक्शन देना और उस अनुसार सारी अंदर की सिस्टम और आसपास का वातावरण दोनों बनता है, चलता है। तो आइए 2-3 मिनट के लिए हम ये कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। सब बैठ जाइए शांति से और मन में दोहराना है। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे निरंतर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। अब सभी अपने आप के परिवार को आंखों के सामने लाओ और फिर उसमें अभी एनर्जी प्रवाह करनी है और संकल्प भी चलाने हैं। अब ये पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा परिवार के सभी आत्माओं में
प्रवाहित होते देख रही हूं। इन आत्माओं की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब मेरी बातें सुनने में सक्षम हैं। हे आत्माएं, अगर मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने हैरान किया हो, दुख दिया हो, इन सब के लिए मैं आप सब से दिल से क्षमा मांगती हूं। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने भी आप सबको दिल से क्षमा कर दिया है। आप जहां भी हो सुख शांति में रहो, सदा खुश रहो, आपका सदा कल्याण हो। अब ये परमात्मा के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। इस सभी आत्माओं पर से सभी ग्रहों की बुरी दशाएं समाप्त हो गई है। सभी दोषों से मुक्त, नजर दोष से भी मुक्त हो गए हैं। सभी बद्दुआओं से देवी, कुलदेविया या पितरों के श्राप से भी मुक्त हो गए हैं। और प्रकृति के दोष से भी मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब इन सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा बैठ गई है। बृहस्पति की दशा अर्थात स्वयं भगवान की दशा, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोके आंधी और तूफान। अब ये सभी आत्माओं के आपस में सब हिसाब किताब चुकत हो गए हैं और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। सभी का स्वभाव प्रेमाळ हो गया है। आपस में सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब घर में और परिवार में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। ये घर स्वर्ग बन गया है। मैं इसके लिए परमात्मा का खूब खूब आभार मानती हूं और परिवार वाली आत्माओं का भी खूब खूब आभार। सबको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ऐसे हमें
अपने ही हिसाब किताब चुकतू करना है। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, वो सब हमारे खुद के किए हुए कर्म है। वो कोई भी मिटा नहीं सकता, वो खुद को ही मिटाना पड़ेगा। आजकल पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीजें निकली है और ही हम पाप कर्म बनाते हैं। अभी एक बहन की कहानी मैं सुनाती हूँ। उसके घर में बहू का प्रॉब्लम था और वो लोग ने कितनी बार पूजा करवाई और ज्योतिष ने कहा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी डिवोर्स नहीं होगा। अभी फिर प्रॉब्लम, फिर अच्छा होवे, फिर प्रॉब्लम। अभी तो ऐसा हो गया प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते, अभी 2 लाख रुपया लिया पूजा का और डिवोर्स हो गया। आप सोचो, क्या वो आपके लिए पूजा करेगा? क्या कोई आपके लिए इतनी मेहनत करेगा? और याद रहे, कर्म और कुछ नहीं है, हमारे खुद के संचित कर्म वाइब्रेशंस के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ ही है। और यही ग्रहों की दशा कहो, कुल देवी की दशा कहो या पितरों की दशा कहो, वास्तव में देवी, कुल देवी और पितृ कौन है वो ही नहीं जानते। तो ये सब अंधश्रद्धा से हमें बाहर आना है। तो इसके लिए मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं, खुद के भी है। इसीलिए हमें इस अंधश्रद्धा से निकल खुद मेडिटेशन सीखकर अपने को पॉजिटिव बनाकर इस जीवन को भी सुधारना है, हमारे परिवार को भी सुख देना है और हमें अगले जन्म भी सुधारना है। क्योंकि हर पल नए कर्म बनते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त और कोई नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो छुपे से हमारे गुप्त रीति से चित्र ले रहा है, हर पल चित्र लेता है और यही हमारा कर्म बनकर आसपास घूमता है। तो कोई ऊपर में कोई ग्रह नहीं लड़ेगा, आपको हैरान करता है आपके ही खुद के वाइब्रेशंस कर्म। तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, बाद में देखेंगे। हमारा एम यही है कि मेडिटेशन सीखकर खुद अपना ज्योतिष भी बनो, और डॉक्टर भी बन जाओ। तो हमने कल देखा था, इवन लास्ट वीक भी हमने बहुत कुछ समझाया इसके बारे में। और कल हमने बताया कि कैसे बेकिंग सोडा हमें पीएच लेवल बैलेंस करने में मदद करता है और अल्कलाइन चीजें ज्यादा खानी है। इसमें मैंने कहा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स वो ज्यादा खाना है। और इसके लिए 12 बजे तक अगर हम यही चीज खाते हैं और बाद में कुक किया हुआ भोजन खाएंगे मीन्स के शाम को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बेकिंग सोडा के लिए भी मैंने कहा कि ये आप चाहो तो पीएच भी चेक करवा सकते हो अपने डॉक्टर। एलोपैथी डॉक्टर तो शायद जानते भी नहीं होते हैं, मैंने 2-3 को पूछा था, लेकिन होम्योपैथी वाले और आयुर्वेद वाले आपको सलाह देंगे, या आपके कोई फैमिली डॉक्टर है। ये बहुत काम की चीज है। और ये जो मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसीलिए आपको खुद को मैं बताऊंगी कि कैसे ये जो भी चीजें हमने यूज की है वो मैं बता रही हूं, लेकिन जो चीजें हमने यूज नहीं की क्योंकि बीमारी नहीं हुई है, तो इसके लिए खुद को गूगल पर जाकर और यूट्यूब पर जाकर ढूंढना है। लिखेंगे तो सब आ जाएगा, फिर आपके घर में क्या इसमें से अवेलेबल है बस ले लो। तो घर कोई भी बात, घर के मसाले या प्लांट की जो भी आयुर्वेद चीजें होती है जैसे एलोवेरा वगैरह बहुत कुछ है। तो कई बीमारी ऐसी है बहुत बढ़ गई है,
तो दोनों चीज लेनी पड़ती है। और साथ मेडिटेशन, जब तक आप मेडिटेशन करके आपके पाप कर्म नहीं फिनिश करेंगे तब तक वो सूक्ष्म में पड़े रहेंगे, एक बीमारी से दूसरी बीमारी आती रहेगी। तो ये मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। तो ये कल मैंने देखा, ये जो ग्रुप खोला वो इसके लिए है कि एक तो मैं आपको मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ, दूसरा आपको ये कैसे ढूंढना है उसके मैंने बहुत सारे वैसे भी टॉपिक भी रखे हैं, वो भी भेजूंगी, योग में पक्का करूंगी। और आप अपने आप ये दवाई ढूंढकर अपने डॉक्टर बन जाना है। तो प्रश्न पूछने के लिए ग्रुप अभी नहीं खोला है। इसमें क्या हुआ, लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, कई आत्माएं निकल गई। तो ये भी बहुत चढ़ता है। और सोचे कि ये क्या है, प्रश्न पूछने की भी विधि है, ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछना है। 35 ग्रुप है मेरे पास, प्रश्न के उत्तर के बहुत सारे ग्रुप है, एक एक के 3-3 4-4 5-5 ग्रुप बने हैं, क्योंकि फुल हो जाता है। दूसरा, हम गृहस्थ में है, तो ऐसे एक एक चीज, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये नहीं, ये कोई प्रश्न पूछने की रीत नहीं है। खुद को सीखना है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। इसीलिए ये ग्रुप में मैं यही बताऊंगी, और फिर बाद में प्रश्न है तो उसका बाद में मैं ग्रुप क्वेश्चन का खोलूंगी आप सबके लिए अलग से का, जिसमें मैं विधि बताऊंगी, बाद में आप प्रश्न पूछना, ठीक है। तो ये हमने पीएच लेवल का सुना, लेकिन ये बेकिंग सोडा के साथ हमें ये चीजें भी लेनी है, साथ साथ हमारी खाने की रीत, माना भोजन लेने की रीत, निंद्रा की रीत, और पानी वगैरह पीने की रीत, और वाइब्रेशन से हमारे घर की फ्रीक्वेंसी ये भी बदलनी है। सब साथ में करेंगे तो जल्दी जल्दी फायदा होगा। तो आज हम समझेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। हमारे घर की अगर फ्रीक्वेंसी 5000 से 7000 है तो हमारे घर नॉर्मल रीति से अच्छा चलता है, प्रॉब्लम आएगा चला जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच सोच के व्याज बढ़ा देते हैं, इस भाग्य के जो भी संचित कर्म है उसको सोच सोच के बढ़ाकर नेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो 5000 से कम हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम के साथ एक बीमारी से भी दूसरी, दूसरी से तीसरा प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और घर में इतनी तकलीफें हो जाती है, और उसका कारण और कोई नहीं है, ना किसी का दोष है, खुद के ही विचार है। तो हमें 7000 से ऊपर ले जानी है। तो 7000 से ऊपर लेने के लिए ही पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन करना है। अगर 7000 से ऊपर जाती है तो हमारे घर में बहुत सुख शांति बढ़ती जाती है, सभी सुविधाएं बढ़ेगी और जीवन एकदम सुंदर बन जाएगा। सभी आपस में बहुत अच्छी रीति रहेंगे। और शिव की बारात जाने वाली है, जो शास्त्रों में कहा है शिव निराकार, उसमें भूत पिशाच पशु पंखी सब होते हैं ना। तो अभी ये समय आ गया है, तो वो आके बता रहा है कि कैसे मेरी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी जोड़ो। तो उनकी फ्रीक्वेंसी है 25,000। अभी सोचो, अगर उनके साथ जाना है, मुक्तिधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, जो भी कहो, मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन जब उनके साथ जाएंगे, माना श्री कृष्ण की आत्मा जो उसके साथ साथ है, उसके समान ही है, बस परसेंटेज एक ही कम है। वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं श्री कृष्ण, और शिव निराकार शिवलिंग जो है वो आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है, बस यही तफावत है। तो श्री कृष्ण के साथ वही आत्माएं जाएगी जो इस बारात में
बाराती बनकर नहीं, लेकिन परिवार वाले बनकर उसके नजदीक में होंगे। इसीलिए गोपियों का गायन है। मैंने उस दिन आपको बताया था 7 गुण, वो 7 गुण में जो एनर्जी लेयर्स मैंने बताई थी कि अलग अलग है, जितनी ऊपर है वो एनर्जी पतली होती जाती है। और परमधाम की या 7वें चक्र की हमारी जो एनर्जी है, जो आनंद से जुड़ी है, वो एकदम स्थिर होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नीचे के 6 गुण हैं, उसका ऑपोजिट है सुख का दुख, शांति का अशांति, प्रेम का नफरत, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति के आने का स्थान है, परमात्मा से जुड़ा है। और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए उसका परिवर्तन नहीं होता। और दूसरे जब चक्र है वो जब सभी आत्माओं के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आत्मा और प्रकृति दोनों का मिलन होता है, तो आत्मा की असर प्रकृति पर और प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है। तो धीरे 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 सभी 6 चक्र नीचे के परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मेडिटेशन से ही ये हमारी फ्रीक्वेंसी और घर की फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, तब आपको कोई ज्योतिष की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है, वो करंट और जो बैटरी जो उत्पन्न करती है, वो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। जो मैंने कहा था, उदाहरण भी दिया था लास्ट वीक, कि हमारी मृत्यु कैसे होती है, कैसे पॉजिटिव विचारों से आयुष्य बढ़ता है और नेगेटिव विचारों से आयुष्य कम होता है। और ये जो शास्त्रों में कहा है, योगी का आयुष्य बढ़ता है, कोई भगवान नहीं बढ़ाता है, लेकिन हमारी सांसें कम धीमी हो जाती है। और भगवान ने सब कुछ अनलिमिटेड दिया है, लेकिन सांसें हमारे भाग्य के अनुसार गिन के मिली है। आप जल्दी सांस फास्ट चलाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, लेट करेंगे, धीमा करेंगे, यूज करेंगे तो लेट होगा। तो हमारी बैटरी जब मृत्यु होती है, तब उसकी डिस्चार्ज इतनी हो गई है 2.5 से नीचे चली गई है। और जब हमारा भाग्य बनता है, फिर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों का बैलेंस होता है। और तब हमारी फिर से पाप और पुण्य पिछले जन्मों से जो तैयार हो गया है भाग्य बनाने में, वो बाहर आ जाती है एनर्जी, और 6 वोल्ट तक बाहर आती है। बैटरी 6 वोल्ट की चार्ज हो जाती है। फिर सारी समय हम चार्ज भी करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और जैसे 2.5 से फिर नीचे चली जाती है, वह वार्निंग है, और नीचे गई, फिर से शरीर छूट गया, तो आत्मा निकलती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी इसीलिए कहते हैं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, इसका कारण यही है। अब जब जन्म लेते 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 5000 साल के बाद जब हम ये अंतिम जन्म, अभी जो विनाश का समय क्यों आ गया, क्योंकि अभी हमारी बैटरी जैसी जितनी 6 वोल्ट करनी चाहिए वो है नहीं, क्योंकि पुण्य कम हो गया है। इसीलिए अभी बैटरी जैसे स्थूल इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल या कोई भी चीज, तो इसमें लिमिट होती है। आप ज्यादा यूज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है बैटरी ही खराब हो जाती है, तो फिर बदलनी पड़ती है। ऐसे ही ये बैटरी भी बदलते नहीं, लेकिन फिर से उसको अंदर एनर्जी भरकर संपूर्ण मना शक्तिशाली आत्मा को बनाना है। बैटरी 100% फिर से खोलनी है, और सबकी 100% नहीं खुलती।
इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज कम हो और चार्ज ज्यादा हो। तो इसके लिए मन को ट्रेनिंग देना बहुत बहुत आवश्यक है। मन कभी भी बैठेगा नहीं। और इसकी इजी रीत बताई। भगवान ने आके कहा कि भक्ति में आप प्रार्थना में क्या गाया? नेगेटिव, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, क्या क्या गाया। और आज हम बन गए, किसी ने नहीं बनाया, हम ही बन गए हमारे विचारों से। इसीलिए कहावत हो गई, एज यू थिंक सो यू बिकम। लेकिन उसका अर्थ किसी ने नहीं समझा, क्योंकि जानते ही नहीं है कि क्या है वास्तव में उसका रीजन। अभी परमात्मा आके कहते हैं, आपने वो सोचा, जो बोला वो भूलो अभी, और ये सोचो अभी ये कि आपके गुणों का चिंतन करो। तो गुणों का चिंतन करने से आप वापिस गुणवान बनते जाएंगे और अवगुण मर्ज हो जाएंगे। तो पुण्य कर्म सब बनते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे। तो ये जो हमारे अंदर ये जो क्रियाएं चलती है, बस संकल्प ही ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जोड़ने वाला और विश्व और परमात्मा से भी जुड़ने वाली एक चाबी है। इस चाबी को अच्छी रीति समझकर यूज करने का सीखना है। तो ये जो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार आप देखेंगे, आप सभी मेरी कमेंट्री गौर अच्छी रीति सुनना। मैं ये नहीं कहती भगवान मुझे शांति दो, मैं हूं शांत स्वरूप, मैं हूं संपूर्ण पवित्र, मैं हूं सुख शांति से भरपूर, मेरे पास सब कुछ है। ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सोचना शुरू करना है। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई धर्म या योगासन या प्राणायाम नहीं है। बस ये है मेडिटेशन कि हमारे विचारों को परिवर्तन कर आत्मा रूपी बैटरी को जोड़ना है पावर ऑफ एनर्जी से, माना जो सोर्स है, मेन पावर हाउस से, इसके जोड़कर हमें ये मैनुअल मेडिटेशन जो बैटरी चार्जर है उसका उपयोग कर फिर से करंट भरना है बस। और सारी सिस्टम फिर से रिसेट हो जाएगी। क्योंकि जब भी भगवान ने ये बॉडी बनाई, मनुष्य बनाया, तो सारी सिस्टम का पहले से डैमेज थी नहीं, हमारे अंदर ही सारी सिस्टम रखी है। और ऑटोमेटिक हमारे भोजन से वो अच्छे भी होता था, बैटरी चार्ज भी होती थी। और पहले के जमाने में जाने अनजाने कोई भी सुविधा न होते हुए भी बैटरी अच्छी चार्ज होती थी और लोग घर में सुख शांति थी। और ये सारी चीजें अभी ऑपोजिट हो गई है। तो ये फिर से हमारे जीवन में लाना है और पॉजिटिव विचारों का उपयोग कर, एज यू थिंक सो यू बिकम, उसका अच्छी रीति समझकर हमें इसका उपयोग कर जीवन को बदलना है। इसीलिए कहा है कि घर के जाले भले साल में एक बार करो, घर साफ हो जाएगा, लेकिन मन के जाले रोज साफ करना है। अगर इसमें जाले लग गए तो उसको कभी भी हम साफ नहीं कर सकते। इसीलिए रोज साफ करना है। घर के तो कब जब दिवाली आती है ना, तब हम साफ करते हैं कि धन घर में रहेगा, लक्ष्मी जाएगी नहीं। लेकिन लक्ष्मी क्या है, उसी दिन आएगी। तो 364 दिन क्या करेंगे? फिर तो वहां की वहां चीजें पड़ी रहेगी, कोई देखेगा नहीं। फिर भी घर साफ हो जाएगा, लेकिन ये मन नहीं साफ होगा, वो तो जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। इसीलिए सदा हमें एक बोर्ड बनाकर रखना है, सब इसको पढ़े और याद करे कि मेरे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प ही हमारे उज्जवल श्रेष्ठ
भाग्य का निर्माण करता है। याद रखो, बोर्ड लगा दो। तो इसीलिए ये सूर्य के किरणें भी हमारे घर में आना चाहिए, उसके साथ एनर्जी आती है। बाहरी बायना बंद कर देना, रख बंद करके बैठना, या स्पेशली इंडिया में तो कम होता है, फिर भी जो जॉब करते हैं कभी कभी तो उसको टाइम भी नहीं होगा सब खोल दे कर्टेन वगैरह। यहाँ तो ये रोज का है, हर जगह पे यही होता है, किसी को टाइम ही नहीं होता है खोलने का। इसीलिए हमने ये टपका दिया है, क्योंकि लंदन, अमेरिका सब जगह पे, केन्या जाती हूँ, सब जगह पे जाती हूँ, तो फॉरेन के हिसाब से भी सिखाना पड़ता है कि भाई बारी बारना खोलो और आने दो किरणों को, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर भगाएगी। घर में सभी चीजें व्यवस्थित रखो, तब लक्ष्मी टिकेगी। तो हमें अपने इस बातों को बहुत ध्यान देना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं ना, तो और कुछ काम नहीं होता है, ये योग करने का समय नहीं मिलता है। वास्तव में किसी ने स्टैटिस्टिक निकाला था कि किस चीज से हम थकते हैं और किस चीज से हमारी बीमारियां क्रिएट होती है। अच्छी रीति ये नोट कर लेना कि उसने लिखा था, अगर आप हाथ से सारा दिन काम करते हो ना, तो 1 यूनिट ही का यूज होता है। आत्मा की बैटरी है ना, आत्मा बैटरी है तो करंट यूज होता है ना, तो 1 ही यूनिट यूज होता है। पांव से जब चलते हैं तो 2 यूनिट यूज होता है। मुख से जब बोलते हैं 4 यूनिट यूज होता है। आंखों से जब देखते हैं तो 8 यूनिट यूज होता है। संकल्प चलाते हैं 16 यूनिट यूज होता है। हमारे एक एक संकल्प हमारी एनर्जी का उपयोग करती है, चाहे वो घर के काम के लिए हो, चाहे वो अच्छे संकल्प चलाते हो, चाहे ऑफिस के लिए हो, कोई भी संकल्प हो, हमारी आत्मा की शक्ति का करंट उपयोग करती है। साथ साथ नई प्रोड्यूस भी करती है, नई बनाती है, लेकिन नेगेटिव और व्यर्थ वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी और अच्छे विचार अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगी। तो संकल्प 16 यूनिट काम करता है। इसीलिए भगवान ने आके बताया, अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख के रख दो, लेकिन उसको घड़ी घड़ी रिपीट ना करो। हमारी आदत क्या हो गई है, सुबह से हम गाना शुरू कर देते हैं, जाने दो ना, अभी तो टिफिन बनाने में इतना समय गया, अभी तो घर का काम पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, कचरा पोता करना है, ये करना है, ये करना है। हा? बस खुद चिंतन करते, औरों को भी कहते, फोन पर लगाते तो भी उसको कहते, और फोन पर तो लंबा समय बात करते करते कितनी एनर्जी गई, टीवी देखते कितनी एनर्जी गई। तो हाथ पांव से जितनी नहीं जाती इतनी दूसरी ऑर्गन से जाती है, क्योंकि वो इंद्रियों से जुड़ी है, डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से। और संकल्प व्यर्थ और नेगेटिव, अभी ये काम के संकल्प की ये एनर्जी यूज होती है। जो आप व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक विचार जो चलाते हैं, उसमें 128 यूनिट यूज हो जाती है। आप सोचो, उस संकल्प से इतनी यूज होती है और नई इनसे कई ज्यादा बनती है नेगेटिव। इससे ही आपके चक्र के ब्लॉकेजेस और बढ़ते जाते हैं। आप ही आपके पिछले जन्मों की नेगेटिव एनर्जी बाहर ला रहे हैं, आप ही आपके बीमारियां बढ़ा रहे हैं, आप ही आपके प्रॉब्लम दूसरी आत्माओं के साथ बढ़ा रहे हैं। आज हम इंडिया में आते हैं तो देखते हैं, ड्राइविंग का एक सिंपल एग्जाम्पल है। हम ड्राइविंग करते हैं तो एक
ऐसे ही चला जाता है, चाहे स्कूटर वाला हो चाहे गाड़ी वाला हो, क्योंकि कोई नियम पालन ही नहीं करते हैं। और वो तो चला गया, हम कितने विचार चलाते हैं, मन में कहिए तो गाली भी देते हैं और कहीं तो जोर जोर से गालियां देती रहे। हम जब इंडिया आए पहली बार 2001 में, थोड़ा लंबा समय उस समय रहे थे और कार चलाते थे, सेवा करने जाते थे, तो ये हमारा सब नियम अनुसार चलता और वो लोग का नेगेटिव चलता काम, कोई नियम नहीं। तो हमें वो ऐसा चला जाता। तो पहले पहले तो विचार आता, अभी फिर मैंने सोचा बैठ के कि अगर मैं थोड़ी इस सभी को बदल सकूंगी, नहीं। और ये संका वो तो चला गया, मैंने कितना चलाया। अभी चेंज माइंड को किसको करना है, मेरे को, उनको क्या पड़ी है। अभी मैंने एक गीत लगा दिया, हर जगह पे मैंने ऐसा स्लोगन वगैरह गीत लगा दिया हर चीज में, जिससे मेरे नए कर्म पुण्य कर्म बने। तो हमने लगाया